my dear student. At the last video, my name is R.P. Singh and I'm dealing with the chapter number 5 of class 12, Principle of Inheritance and Variation. इस चैप्टर में हम लास्ट में कुछ करवा दिया था, इनहेरिटेंस लोकल जो लास्ट लॉ था मेंडल का, दैट इज इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, उसके बारे में हमने बता दिया था लास्ट वीडियो में. फिर से दोबारा बताते हैं. द पेरेंट दैट इज टेकिंग द राउंड सीड that is represented by capital R, yellow seed it is represented by capital Y and capital Y, or wrinkled seed that is represented by small r, and green wrinkled seed have color that is green color that is represented by small y. अब इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, दैट इज कैपिटल आर में से केवल एक आर को लिया जाएगा, कैपिटल वाई में से केवल वाई को, और यहाँ से उस आर में से एक आर और ये एक वाई. फर्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी दैट इज फर्स्ट जनरेशन, उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सारे जो हैं ये जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे वो होंगे राउंड और येलो, ऑल आर राउंड और येलो. और जब इनका सेल्फिंग करवाया जाएगा आपस में फिर गैमेट फॉर्मेशन होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने वाला कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का. यहाँ पर हम कॉमा लगा के बताते हैं. कैपिटल आर को दोनों वाई के साथ करवाया गया पहले, और स्मॉल आर को फिर दोनों वाई के साथ. पहले हम कैपिटल आर को ले लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया समझे. फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक तरह के ये गैमेट्स बना लिए हमने. ये समझो चाहे हमने ये फीमेल वाले गैमेट्स, अनदर वन इज मेल गैमेट्स, सेम टाइप के उधर बनेंगे क्योंकि वो सेम था ऊपर रेशो. तो यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये दोनों तरह के गैमेट्स यहाँ पर हम देखेंगे. दीज आर मेल गैमेट्स. यहाँ तक हमने समझा, क्लियर हो गया ये कि किस तरह से गैमेट्स बनते हैं. सेल्फिंग करवाई गई, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ. फिर ठीक है, दोनों तरह एक तरह के कैपिटल आर को दोनों वाइयों के साथ कराया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. फिर स्मॉल आर को दोनों वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों तरफ एक जैसे वो आएंगे गैमेट्स. अब इसको हम बड़े उस पर करते हैं कि कैसे 16 का स्क्वायर, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में जो स्क्वायर बनता है वो बनता है 16, उसमें कॉलम होते हैं, उसको हम बनाते हैं. फिर कैसे समझेंगे देखिए. इस तरह से हमारे 16 स्क्वायर बन गए. अब गैमेट्स को लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं फीमेल गैमेट फीमेल, और इधर ले लेते हैं मेल गैमेट्स, दैट इज इस तरह से रिप्रेजेंट किया मेल गैमेट्स. अब इसको जो गैमेट्स हमने बनाए थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों तरफ एक जैसे गैमेट्स बनेंगे, इसलिए दोनों तरफ ही कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब इसका आपस में क्रॉस करवाएंगे, फिर देखेंगे लास्ट में रेशो क्या आता है. यहाँ पर देखेंगे कैपिटल आर दोनों एक साथ, कैपिटल वाई, और यहाँ पर कौन सा बना, ये राउंड, शॉर्ट में लिख देंगे RD राउंड को, और येलो YELLOW, ये बन गया राउंड येलो पहला. दूसरा हमने फिर इस वाले को इसके साथ करवाया, तो यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर है, कैपिटल आर कैपिटल वाई
यहाँ पे कैपिटल वाले को पहले ले लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर भी क्या कैसा बना, राउंड येलो, वाई ई डबल एल करके लिख देंगे येलो। अब इसको हमने इसको पहले इसके साथ करवाया, फिर इसके साथ करवाया, फिर इसके साथ करवाएंगे। तो कैपिटल आर पहले ले लिया, यहाँ पर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई, और यहाँ भी कैपिटल वाई है। ये यहाँ कैसा आ गया, ये भी आ गया राउंड येलो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैपिटल आर और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई है, वहाँ स्मॉल वाई, ये भी कैसा आया, राउंड येलो। अच्छा, राउंड येलो आने के लिए पहले क्या होना जरूरी है, या तो दोनों कैपिटल आर हो तो राउंड होगा, या कैपिटल आर स्मॉल आर हो, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से वो राउंड हो जाता है। ऐसे येलो के लिए या तो दोनों वाई कैपिटल हो, या एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, तब भी येलो हो जाएगा। तो यहां तक हमने देखा। सेकेंड वन हम देखेंगे, कैपिटल आर, ये भी फुल कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये भी कैसा हो गया, राउंड येलो। अब आ गया कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे चेंज हो गया, ये है तो ये वाला तो राउंड है, लेकिन ये कैसा हो गया, ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन हो गया। तो हमने देखा यहाँ पर जो राउंड येलो है, एक ये है, दो ये है, ठीक है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये हो गया। 5 तक तो ये हो गए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, अपने हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा हो गया, राउंड येलो। और ये कैसा हो गया, नंबर 6। 5 तक यहाँ हो गए। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका राउंड, और ये भी ग्रीन, राउंड ग्रीन। एक तो ये हो गया था, ठीक है, और दूसरा ये हो गया राउंड ग्रीन। अब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसा हो गया, राउंड येलो। तो राउंड येलो अब कितने हो गए, यहाँ तक 6 हो गए थे, अब हो गए 7। अब दोबारा से जल्दी से कर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये कैसा हो गया, ये भी राउंड येलो हो गया। और ये कितने हो गए, अब 8 हो गए। अब यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो ये कैसा हो गया, पहली बार ओके आया है, दोनों आर जो है वो स्मॉल है, तो इसका मतलब है ये रिंकल्ड है, RINCKLED, शॉर्ट में ये समझ लेना, रिंकल्ड। और ये येलो है, रिंकल्ड येलो पहला आया है। उसके बाद ये फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये कैसे हो गया, रिंकल्ड, WRINK लिख देंगे, रिंकल्ड, और ये भी येलो है। तो रिंकल्ड येलो कितने हो गए, 2। इसके बाद है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये कैसे बन गया, ये राउंड और येलो। तो राउंड और येलो को कितने हो गए, 8 हो गए थे यहाँ तक, 8, और ये 9, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो ये हो गया राउंड और ये ग्रीन। पहले ही हो गए थे राउंड ग्रीन के 2, 1, 2, और ये थर्ड हो गया 3। इसके बाद ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैसे हो गया, रिंकल्ड, और ये येलो, रिंकल्ड येलो कितने हो गए, 2 हो गए थे यहाँ तक, ये तीसरा हो गया। अब लास्ट में बचा है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये कैसे हो गए, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन केवल एक आया है, ग्रीन ये एक है। तो रेशो, फिनोटाइपिक रेशो क्या हो गया, ये यहाँ तक नोट कर लीजिए, दोबारा समझ लेते हैं। ये यहाँ पर गैमेट्स दोनों तरह के सेम आए हैं,
जब हम इनको कंबाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ये कहती है व्हेन टू कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर ये एक कैरेक्टर्स, व्हेन टू कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर, कि एक पेयर का कैरेक्टर दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहता है कि रेड वाला येलो पे डिपेंड नहीं होगा, येलो वाला रेड पे डिपेंड नहीं होगा, और ये जैसे यहाँ पे आया है रिंकल्ड वाला ग्रीन पे डिपेंड नहीं होगा, अपना एक अलग पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यहाँ तक हमने देखा। अब हम इसके फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो, ये आगे देखते हैं। ये इसको मिटा दिया। यहाँ पे जो फिनोटाइपिक गिन लेना, हमें फिनोटाइपिक रेशियो आया है। फिनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो? फिनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक मीन्स होता है इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी जो पहला आया था राउंड येलो, कितने आए थे? राउंड येलो वो 9 आए। फिर आया था कौन सा आया था? रिंकल्ड येलो, दूसरा था रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, इसका रेशो 3 आया था, 3, तो रेशो कितना आ गया? 9, 3। और दूसरा था, ये था राउंड ग्रीन, थर्ड वाला था राउंड ग्रीन, RDGREEN कर देंगे, ठीक है, ये भी 3 आया था। और लास्ट में ये वाला जो रेशो आया है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन दैट इज 1। तो रेशो क्या आया? फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1, ये फिनोटाइपिक रेशो है। अगर हमें जीनोटाइपिक रेशो निकालना हो, जीनोटाइपिक रेशो निकालना हो तो उसमें हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। उसका रेशो कैसे? जितने भी ये 16 स्क्वायर आए हैं उसमें जैसे पहले वाले में आया था कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, तो हमें ये देखना होगा कि इस तरह के कितने और आए। तो इसमें जो रेशो आता है वो आता है जीनोटाइपिक रेशो 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, इस तरह का रेशो आता है। 1, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, इस तरह का रेशो आता है। और ये आप आसानी से निकाल सकते हैं जब आप एक एक को लिख लेंगे। हम एक एक को लिख लेते हैं, मान लो हमने लिख लिया, ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं तब समझाते हैं कि हमने जैसे लिख लिया जीनोटाइपिक रेशियो वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ किस तरह से निकलेगा। कि अगर हमने देखा कि कैपिटल R वाले कितने हैं, वो सारे जो अलग अलग टाइप है उनको हमने लिख लिया। कैपिटल R वाले, कैपिटल R ये वाले कितने हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y वाले कितने हैं। तो उस हिसाब से हम रेशियो निकाल सकते हैं। ये मान लो एक ही है पूरे में, ये 2 हैं इस तरह के, यहाँ फिर 1 है इस तरह का, ठीक है, और 4 अलग टाइप के हैं। इस तरह से हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं। ये रेशियो 1 to 1, 4, 1 to 1 to 1, इस तरह का रेशियो हमें देखने को मिलता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट रेशियो। देख लेते हैं, यही वाला है 1 to 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1 2 2 4, 1 2 1 2 1, इस तरह का रेशियो आपका आएगा जीनोटाइपिक रेशियो। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह से आसानी से आप इसको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस।